हेलो माय डियर इलेवेंथियंस, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो बनाया है वो है बैलेंस शीट के ऊपर। क्या है बैलेंस शीट, मीनिंग क्या है, क्यों बनाई जाती है, पूरा यहाँ बताऊँगा। इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, पूरा फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट सीख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीख लिया, ठीक। अब बैलेंस शीट हो गई, तो इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस करूँगा वो कंप्लीट होंगे। कंप्लीट एज इन उनमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ बनाना होगा। आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, कोशिश करूंगा जितने करा सकूँ वो कराऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। और अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब तक नहीं सीखा तो यहाँ मैं लिंक दे दूंगा आई बटन पे, ट्रेडिंग अकाउंट का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ सेकंड्स के बाद। तो दोनों चेक कर लेना और सीख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना, ठीक है बच्चों। तो चलो, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? ये बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो हमें क्या बताती है, एक फर्म की पोजीशन। क्या बताती है? एक फर्म की पोजीशन, यानी कि इसके पास कितने एसेट्स हैं और इसके पास कितनी लायबिलिटीज है, वही सब मैंने यहाँ लिखा है। और साथ ही साथ ये क्या बताता है कि इसके पास जो ओनर था इसका, इस बिजनेस का, उसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है उसका वैल्यूएशन भी बता देता है कि कैपिटल कितना है प्रेजेंट, ठीक है। क्योंकि उस कैपिटल में ना बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती है, जैसे कभी ओनर कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लेता है, ड्राइंग्स कहलाता है, या कभी एडिशनल कैपिटल लाता है, तो वो सब भी हम यहाँ एडजस्ट करके हम पूरा दिखाते हैं, कहाँ, बैलेंस शीट में, ठीक है। बात समझ आ गई? तो इसमें जो नेचर ऑफ अकाउंट्स फॉलो होने वाला है, नेचर ऑफ अकाउंट जिसके थ्रू ये बनती है बैलेंस शीट, तो रियल अकाउंट्स फॉलो होंगे और पर्सनल अकाउंट्स फॉलो होंगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, रियल अकाउंट्स भी पता है, ठीक है। रियल अकाउंट में हमारे जैसे मशीनरी आ गया, कैश आ गया, कार आ गया, फर्नीचर आ गया, प्लांट आ गया, ये सब हमारे रियल अकाउंट्स में आ गए। या फिर पर्सनल अकाउंट में आ जाओ, मिस्टर एक्स एक क्रेडिटर है, मिस्टर वाई एक डेटर है, ठीक, या लोन फ्रॉम साहिल है, लोन फ्रॉम मोनू है, इस तरीके के अकाउंट्स वो सब पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन्स भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में। चलो, बैलेंस शीट को बनाने की जरूरत क्या है? टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। टू एक्नॉलेज द अमाउंट ऑफ एसेट्स ओन्ड, हमारे पास कितने एसेट्स हैं वो हमें कहाँ से पता चलेगा? बैलेंस शीट से पता चलेगा भैया। उसके बाद टू असर्टेन और टू एक्नॉलेज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज दैट वी ओ टू अदर्स, है ना, जो हमें कर्जे चुकाने, जो लाइबिलिटीज है, जो हमारी ऑब्लिगेशंस है, उनको भी एक्नॉलेज करना कि कितनी है हमारी, वो भी हमें कहाँ से पता चलता है? बैलेंस शीट से। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट, ठीक है, वेदर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट, यानी कि फर्म उस पोजीशन में है कि अपने कर्जे चुका सकती है, चाहे शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म, वो भी हमें बैलेंस शीट से पता चल जाता है। एंड शोज द डिटेल्स रिलेटिंग टू कैपिटल, ये मैंने अभी आपको बताया है ना। देखो, जो कैपिटल होता है, कैपिटल हमारे पास आता है, फिर उस कैपिटल में कभी कभी ओनर क्या करता है, उसी कैपिटल में कभी वो एडिशनल कैपिटल ला देता है, तो हम वो क्या करते हैं, बैलेंस शीट में एडिशनल कैपिटल प्लस कर देते हैं। या कभी कभी वो ड्राइंग्स करता है, वो लेस कर देते हैं, ड्राइंग्स हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। या कभी कभी एडजस्टमेंट्स होती हैं, कभी कभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। कभी कभी बोलता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस किसका होगा, या हेल्थ इंश्योरेंस किसका होगा, ओनर का होगा, वो भी किससे कटना है, वो कैपिटल से ही कटना है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। या इनकम टैक्स पे किया, इनकम टैक्स किसका होगा, बिजनेस का नहीं होगा ना, ठीक है, इनकम टैक्स किसका होगा, ओनर का होगा, तो ओनर का इनकम टैक्स भी कभी कभी दिया होता है हमारे क्वेश्चंस में, वो भी यहीं से डिडक्ट होना है, कहाँ से बच्चों, हमारे कैपिटल से डिडक्ट होना है। बात समझ में आ गई? वो वैसे नेक्स्ट चैप्टर में एडजस्टमेंट्स में, तो वहाँ हम पूरा इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ फिलहाल इतना याद रखो कि कैपिटल का पूरा जितने भी एडजस्टमेंट्स है वो भी हम यहाँ दिखाते हैं, कहाँ, बैलेंस शीट में। बात समझ आ गई? उसके बाद ये कुछ और छोटे से टॉपिक्स हैं, मैं बता देता हूँ, जैसे ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग क्या होता है, और बैलेंस शीट, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ग्रुपिंग हो गया कि हमने जो सिमिलर नेचर के चीज़ें हैं उनको बैलेंस शीट में एक ही हेडिंग के अंदर डाल दिया। जैसे आपने करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़, आपका नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये है, तो करंट एसेट्स के नीचे ही जितने सारे करंट एसेट्स हैं वो सब लिख दिया, वो ग्रुपिंग कहलाएगा, ठीक है। आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन कॉमन हेड, दैट इज फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, ये सब हमारा क्या है बच्चे, हमारे करंट एसेट्स है, हमने ग्रुप कर दिया, एक ही हेडिंग के अंडर इन सबको लिख दिया। फिर मार्शलिंग क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन द बैलेंस शीट, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना किन को, चीज़ों को, ताकि हम उनको अच्छे से समझ सके। अब मार्शलिंग के टाइम पे ही ना बैलेंस शीट दो तरीके से बनाई जाती है, व्हाइल डू वी डू मार्शलिंग, या तो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाई जाएगी या फिर इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाई जाएगी। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस का मतलब क्या, परमानेंट, है ना, परमानेंस मतलब परमानेंट, ठीक है। तो परमानेंट यानी कि लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, तो परमानेंस के हिसाब से जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो पहले वो चीज़ें रखी जाएंगी जो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय के लिए है, जैसे हमारे नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज। जैसे आपका कैपिटल है, ये तो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी है फॉर परमानेंट टाइम, है ना, तो हमारे पास है। तो पहले अगर परमानेंट से आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो पहले आप क्या रखोगे बच्चे, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यानी कि आपके नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज पहले आप लिखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज पे आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, दैट इज योर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं एज पर लिक्विडिटी अगर बना रहे हो, देखो सबसे लिक्विड एसेट क्या है हमारा, कैश है, एज पर लिक्विडिटी बना रहे हो
तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, सबसे पहले हेडिंग में जो डालोगे आपके करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, फिर नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ एक फॉर्मेट की मदद से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस अगर मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पहले मेरा क्या आ जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो यहाँ कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने कोई लॉन्ग टर्म लोन होगा वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। और अगर मैं बना रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ अच्छा पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा करंट एसेट्स आ जाएगा और यहाँ मेरा करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका फिर क्रेडिटर होगा, बिल्स पेएबल होगा, यहाँ पे इसका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक या प्रीपेड एक्सपेंसेस, और पहले जो मेरे नॉन करंट एसेट्स होंगे मेरे फर्नीचर्स या मेरे कार, बिजनेस प्रेमाइसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब यहाँ मेरा नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। ये हो गया इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अब अगर मैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बना रहा हूँ, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बना रहा हूँ ना, ये मेरे एसेट साइड, ये मेरा लाइबिलिटी साइड, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी अगर बना रहा हूँ तो फिर देखो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी पहले क्या, जो जल्दी लिक्विड यानी कि जल्दी खत्म होने वाले तो या कैश में कन्वर्ट होने वाले, सॉरी खत्म नहीं होने वाले, कैश में कन्वर्ट होने वाले, तो पहले करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, फिर नॉन करंट एसेट्स और फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज। बात समझ आ गई बच्चों? दिस इज योर ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ये तो बेसिक्स था। अब इसके बाद हम डायरेक्टली हेड करेंगे टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस मैंने लिए है फाइनल अकाउंट, जो आपकी हेडिंग्स है बैलेंस शीट जो ऊपर है वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो फाइनल अकाउंट यानी कि मैं आपको तीनों अकाउंट बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, ठीक है। अब कभी कभी ना मतलब जैसे मैं करता था या कुछ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाते हैं, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग एंड P&L एक साथ बना लो और बैलेंस शीट सेपरेट बना लो, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा ना, अगर आप ऐसे बनाते हो तो आपने ये जल्दी बना लिया और तीनों चीजें बना ली आपकी आंसर शीट में, आपका टाइम बहुत बहुत कम लगने वाला है, ठीक है। जो चीज जिस अकाउंट से रिलेटेड है उसमें डाल दो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, बस बैलेंसिंग करना है, ठीक। तो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने लिया हुआ है आपकी बुक का, ठीक, TS ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। तो क्या कह रहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह वगैरह चीजें दी हुई। तो पहले क्या दिया, कैपिटल दिया 3,60,000। कैपिटल कहां जाने वाला है, बैलेंस शीट में जाने वाला है, तो यहां लिखेंगे कैपिटल 3,60,000 रुपए। इनर कॉलम में लिखा क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, क्या एड लेस होना है, एड लेस होना है हमारा, नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग्स लेस होगा, ठीक है वो। उसके बाद मशीनरी है 70,000, मशीनरी क्या एसेट है, यहां चला जाएगा हमारा मशीनरी 70,000, ठीक है बच्चों। उसके बाद अपना क्या है, सेल्स कहाँ जाना है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय सेल्स, ठीक है। अब जल्दी से सेल्स है तो सेल्स रिटर्न ढूंढना पड़ेगा, इसी के नीचे है परचेज के बाद। तो सेल्स कितना है हमारा, सेल्स है 8,20,000। इनर कॉलम में लिखो 8,20,000 लेस क्या कर दो, सेल्स रिटर्न कितना है हमारा बच्चे, सेल्स रिटर्न है 10,000 रुपये। तो ये 10,000 इसमें से लेस हो जाएगा, यहाँ हमारा 8,10,000 रुपये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चे, परचेज कहाँ जाने वाला है, डेबिट साइड में। अच्छा, परचेज से पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, तो थोड़ा मैं लाइन छोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, टू परचेजेस, ठीक है। परचेज हमारा कितना दिया हुआ बच्चे, 4 लाख रुपए, तो यहाँ 4 लाख लिख दिया परचेज, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, हमने ढूंढना है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। स्टॉक यहाँ ले लो, टू ओपनिंग स्टॉक अपना कितना है बच्चे, ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, तो 1 लाख ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद अपना क्या दिया बच्चे, ड्राइंग्स कहाँ जाना है, अभी मैंने बोला था एडजस्टमेंट्स कैपिटल में से लेस होना है, तो यहाँ ड्राइंग्स लिख दो, लेस ड्राइंग्स कितना है, ठीक है। जगह थोड़ा सा कम है बच्चों, तो आप याद मतलब ना जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में वो भी नोट डाउन करना। ड्राइंग्स कितना है 40,000, तो इसमें 40,000 लेस होना है, ठीक है। ये ब्रैकेट में डाल दिया, ब्रैकेट मतलब माइनस, ठीक है। उसके बाद वेजेस अपना क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ लिख दो टू वेजेस कितना है बच्चे, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख वेजेस हो गया। उसके बाद अपना क्या है बच्चे, कैरेज इनवर्ड्स है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, आउटवर्ड होता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ लिखोगे टू कैरेज इनवर्ड्स, कितने बच्चे कैरेज इनवर्ड्स, 5,000 रुपये, यहाँ लिख दो जी 5,000 रुपये। उसके बाद क्या लिखा है, सैलरीज इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ लिख दो टू सैलरीज, कितना अपना सैलरीज बच्चे 60,000, तो ये 60,000 रुपये यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है, जनरल एक्सपेंसेस बीइंग योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस, कितना है हमारे बच्चे 20,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ लिख दो
टू रेंट, कितना हमारा रेंट 50,000। उसके बाद क्या दिया बच्चों, उसके बाद दिया हमें परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है, परचेज में से लेस करना है, ठीक है। अच्छा मैंने डायरेक्टली अमाउंट लिख दिया था, मैंने चेक नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ लेस PR, ठीक है। तो ये 4 लाख इनर कॉलम में, ठीक है। देखो ये ना क्वेश्चन पूरा ना पढ़ने का नतीजा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पहले ही पूरा पढ़ा तो मेरे को पता होता परचेज रिटर्न, तो हमेशा क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना है। परचेज रिटर्न कितना है 5,000, तो ये 5,000 इसमें से लेस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 3,95,000 अपना नेट परचेजेस। उसके बाद क्या है बच्चे, उसके बाद डेटर्स। डेटर्स अपना एसेट है, यहाँ जाएगा जिनसे पैसा लेना है ना, डेटर्स। डेटर्स कितना है 3 लाख, 3 लाख डेटर्स। उसके बाद कैश, कैश भी अपना एसेट है। कौन सा एसेट है, करंट एसेट है। कितना है कैश बच्चे अपना 40,000। उसके बाद बच्चे अपने क्या दिए, कैरियज आउटवर्ड्स, किराया दिया सामान बाहर ले जाने के लिए, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2 कैरियज आउटवर्ड्स। कितना कैरियज आउटवर्ड्स हमारा 20,000 रुपये, तो 20,000 यहाँ आ गया। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2 एडवर्टाइजिंग। कितना है बच्चे एडवर्टाइजिंग का हमारा 20,000, तो यहाँ पे लिख दो। उसके बाद क्या दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बीइंग अ लायबिलिटी, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है हमारा 50,000, ठीक है। और क्वेश्चन खत्म करना था क्लोजिंग स्टॉक से, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है ना, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नीचे दिया हुआ है 2 लाख रुपए, तो यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। वैल्यू अगर कम दिया हो तो मार्केट वैल्यू 1,50,000 है, तो 1,50,000 ही लेना था ना, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, बताया मैंने ऑलरेडी। कितना है बच्चे 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ लिख दिया, 2 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आप बैलेंसिंग करते चलो, ठीक है। तो पहले इसका टोटल, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, ये आ गया 8 और 2 10, 10,10,000। यहाँ पे भी 10,10,000। इसमें से ये माइनस करते चलो, ये कितना हो गया 395 प्लस 5 हो गया 4, 4 और 1 हो गया 5, 5 और 1 हो गया 6। 10,10,000 में से 6 लाख हटा दो तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। 4,10,000 रुपये, ये 4,10,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ क्लोजिंग है, अगले साल यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट, मतलब अब कैरी फॉरवर्ड हम करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट 4,10,000 रुपये। ये 4,10,000 यहाँ और यहाँ अब टोटलिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये 4,10 यहाँ आ गया बच्चों, और ये 4,10 अपना यहाँ आ गया, ठीक है। 4,10 में से ये माइनस कर दो, 4,10 का ये 20 20 40, 40 और 50 90, 90 और 20 कितना होता है 1,10, 1,10 और 6 60 कितना होता है 1,70। तो 4,10 4,10,000 माइनस 1,70,000, ठीक है। 0 0 0 0 0 चला गया, 11 में से 7 गया तो 4 रह गया, और ये तो ये हो गया 240 अपना नेट प्रॉफिट। 2 नेट प्रॉफिट 2,40,000। यही नेट प्रॉफिट क्या होगा, ओनर के कैपिटल में ऐड होना है, तो यहाँ कर देंगे ऐड नेट प्रॉफिट। कितना है बच्चों 2,40,000, ठीक है, ये ऐड हो गया। अब फाइनल अमाउंट यहाँ लिखेंगे, देखो 360 था, उसमें से 40 माइनस करना था, 240 ऐड करना है, ठीक है। तो ये 40 से 40 हटा दो तो सिर्फ हमें कितना प्लस करना है 2 लाख, तो 360 प्लस 2 लाख ये हो गया 560, ठीक है जी 560। और यहाँ कितना है 50,000, तो हमारे बैलेंस शीट का टोटल लाइबिलिटी साइड का 610 आ गया, ठीक है। 610 ये हो गया। और यहाँ चेक करो बच्चों, अब तुम्हारा यहाँ पे 70,000 है, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में लिखना भूल गया था, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था बच्चों 2 लाख, ठीक है। अब चेक करो 2 और 3 5 हो गया, 5 और 40 5,40,000, 5,40,000 प्लस 70,000 6,10,000, बैलेंस शीट का टोटल ये भी मैच हो गया, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब आगे बढ़ेंगे, चलो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 17 मैंने होमवर्क दे दिया, 17 होमवर्क करेंगे, टेलीग्राम पे भेज दूंगा आपको, आप चेक कर लेना, या आपके पास बुक्स हैं ऑलरेडी तो बुक से आप भी देख सकते हैं और कर लेना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल सर अब ये क्या करना है, कुछ नहीं है भाई, क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस दिया है उसी के हिसाब से चलना है। तो देखो पहले क्या दिया है, कैपिटल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, सेल्स, बैड डेट रिकवर्ड, लोन, डेटर्स, सैलरीज, डिस्काउंट्स, fixtures and fittings, postages, bad debts, interest, insurances,
मशीनरी स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अपना, परचेजेस, वेजेस, बिल्डिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस। उसके बाद वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड दैट इज क्लोजिंग स्टॉक विच इज़ 1,43,000। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो अपना शुरू किससे होगा, ओपनिंग स्टॉक से, ठीक है। तो यहाँ पे चले आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। ओपनिंग स्टॉक कितना अपने पास, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 99,450, 99,450, ठीक है। और उसके बाद चलो मैंने थोड़ा ये चेक करा था, उसमें समझ में नहीं आता ना अमाउंट बराबर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल दिया है। अब नाउ वी स्टार्ट विद हाउ वी वर यू डूइंग द क्वेश्चन। कैपिटल कितना दिया है, कैपिटल दिया हुआ है 3,60,000, 3,60,000 रुपये इनर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर बीइंग अ लायबिलिटी तो यहीं लिखेंगे। क्रेडिटर्स कितना बच्चे अपना 87,200, 87,200। उसके बाद बिल्स पेबल, लायबिलिटी है, बिल्स पेबल है ना, पैसा चुकाना है हमने, पे करना है, कितना है 25,270 रुपीज़। उसके बाद अपना क्या बच्चे, सेल्स, सेल्स अपना कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय सेल्स, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न है कहीं पे, पहले चेक कर लो जल्दी से फटाक से, सेल्स रिटर्न कहीं नहीं है। तो सेल्स रिटर्न नहीं है तो पूरा सेल्स का अमाउंट लिखेंगे 7,81,820 रुपीज़, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर हो गया, इट इज़ अ मिसलेनियस इनकम, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा हमारा बाय, थोड़ा जगह छोड़ दूंगा किस लिए, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। तो बाय बैड डेट रिकवर्ड, आप पूरा लिखेंगे, मैं आधा लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह की कमी की वजह से। बैड डेट रिकवर्ड कितना है 1750, ठीक। उसके बाद क्या है, लोन, लोन लिया हुआ है तो लाइबिलिटी है, तो यहाँ लोन लिखेंगे बच्चों। लोन कितना है हमारा, लोन है 1,20,000, 1,20,000 का लोन है। उसके बाद क्या है बच्चे, हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, तो यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखेंगे डेटर्स। अच्छा बहुत जगहों पे ना सन्ड्री डेटर्स लिखा होता है, सर व्हाट इज सन्ड्री डेटर्स, भैया सन्ड्री डेटर्स क्या होता है, सन्ड्री मीन्स ग्रुप, ग्रुप ऑफ डेटर्स, बहुत सारे डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स हमारे कितना है, डेटर्स आर 38,850, ठीक है, 38,850। सैलरीज इज व्हाट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज, कितना है सैलरीज हमारा बच्चे 40,000, तो ये 40,000 यहाँ चला गया। उसके बाद हमारा क्या है बच्चे, डिस्काउंट, तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है टू डिस्काउंट, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी ना डेबिट क्रेडिट बैलेंस में क्या होता है, अभी डेबिट बैलेंस में दिया है, अगर क्रेडिट बैलेंस में डिस्काउंट लिखा होता तो वो क्या था, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, तब वो क्रेडिट साइड जाता, लेकिन डेबिट बैलेंस में डिस्काउंट लिखा है तो एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो टू डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट अपना बच्चे 10,000, 10,000, ठीक है। उसके बाद अपना क्या है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। देखो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स क्या होता है, मतलब जो हमें आइटम्स फिक्स करने हैं, मशीन मतलब कोई प्लांट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने कहीं पे कुछ लगाना है, कहीं पे कुछ लगाना है, कुछ फर्नीचर एडजस्ट करना है, तो वो अपना एसेट होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ठीक है, 161,550, ठीक है, 1,61,550। उसके बाद पोस्टेज, तो हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है टू पोस्टेज, कितना पोस्टेज बच्चों अपना 2,730, 2,730। फिर बैड डेट्स एक्सपेंस टू बैड डेट्स, कितना बैड डेट हमारा, बैड डेट है 2,870, ठीक है। उसके बाद अपना इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट भी डेबिट बैलेंस में दिया है, अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो इनकम होती, तो टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट बच्चों 12,950, 12,950। उसके बाद क्या दिया हुआ बच्चे, इंश्योरेंस, तो ये भी एक्सपेंस है टू इंश्योरेंस, कितना इंश्योरेंस 4,170। उसके बाद अपना क्या है बच्चे, मशीनरी, मशीनरी हमारा एसेट है तो यहाँ मशीनरी लिखेंगे, मशीनरी कितना हमारा मशीनरी बच्चे 1,00,000 रुपीज़, तो ये 1,00,000 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अपना क्या है बच्चे, उसके बाद स्टॉक ओपनिंग वो हमने लिख दिया ऑलरेडी। उसके बाद क्या है अपना परचेजेस, परचेजेस यहाँ लिख दो, तो टू परचेजेस इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंस, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में 6,20,920 रुपीज़। उसके बाद क्या दिया है बच्चे, उसके बाद वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू वेजेस, वेजेस कितना दिया है 43,000 रुपीज़, ठीक। उसके बाद क्या है बच्चे अपना बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा एसेट है, ठीक है, बिल्डिंग चला जाएगा एसेट साइड, यहाँ बिल्डिंग क्या वैल्यू है बिल्डिंग का हमारा 2,37,000
2,37,800 रुपीज़। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना है सेलिंग एक्सपेंस, 1750। बात समझ आ गई बच्चों। ठीक है, नाउ दिस इज हमारा वो स्टेप जहां हम टोटलिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ टोटलिंग कर लो। हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ लिखना है, आप बस बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 1,43,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 820 तो पहले एज इट इज़ आ गया, 820, फिर 3 जमा 1 कितना हो गया 4, फिर 4 जमा 8 कितना हो गया 12, एक कैरी चला गया, 8 और 1 कितना हो गया 9, तो ये हो गया 9,24,820 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों बात। उसके बाद हमने क्या करना है, ये सारी लेस करोगे चीज़ें तो क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 1,61,450 रुपीज़। अब ये देखो यहाँ पे भी यही लिखना है, 9,24,820। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ बच्चे, यहाँ नेट प्रॉफिट लिखेंगे। क्या है अपना नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना हमारा, 1,61,450। ठीक है, अब यहाँ टोटल करना है, तो ये टोटल हमारे यहाँ आ जाएगा। और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एसेट साइड पे भी लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था, 1,43,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ बच्चे, अब इसका टोटल कर लो। हमारा क्रेडिट साइड का टोटल कितना, देखो 1,61,450 रुपीज़ है। उसमें ऐड क्या करना है बच्चे, हमने 1,750 रुपीज़। 0 हो गया, 0 एक कैरी हो गया, 5 और 7 कितना होता है हमारा, शाबाश, 5 और 7 12 हो गया, एक कैरी हो गया, 1 2 3 3 1। ठीक है, ये हो गया 1,63,200 रुपये, 1,63,200 रुपीज़, 1,63,200 रुपीज़। ठीक है, 1,63,200 रुपीज़ में ये सब हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, वो कितना है हमारा बच्चे, 88,730 रुपीज़। यही नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड होना है, कैपिटल में। कैपिटल में ऐड होगा नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, 88,730 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, ठीक है, 3,60,000 प्लस क्या करोगे, 88,730 रुपीज़, उतना ही है ना। तो ये 0 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 8 और 6 कितना होता है, शाबाश 14 होता है, एक कैरी चला गया, तो 4,48,730, 4,48,730। बात समझ आ गई बच्चों। ठीक है, इसके बाद टोटलिंग कर लो आपकी बैलेंस शीट का, तो दोनों साइड का आपका आंसर जो है वो मैच हो जाएगा, विच इज़ 6,81,200 रुपीज़, 6,81,200 रुपीज़। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि पहले किसका टोटल कर लो, पहले आपकी लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लो। ठीक है, ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कराए। ठीक, अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो या, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है, 1-2 क्वेश्चंस वो कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी क्वेश्चंस कराऊंगा और वीडियो डाल दूंगा और इस चैप्टर को करेंगे खत्म। ठीक है, तब तक पढ़ो और यूं ही आगे बढ़ो।